अच्छा सर, ये सिंध बार के इलेक्शन से कोई फर्क पड़ता है हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि देखिए हमारे ग्रुप के इलेक्शन होते हैं। सही। जब ग्रुप के कैंडिडेट सिंध बार में जीतते हैं तो साइकोलॉजिकल तौर पे आपके दूसरे इलेक्शन में एक इम्प्रेशन बिल्डअप होता है कि यार लोगों का एतमाद इन लोगों पे है, इनके ग्रुप पे है, क्योंकि अक्सर ग्रुप है। बहुत कम इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो है ना वो कैंडिडेट थे, बाकी बड़े बड़े ग्रुपों के जो है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज जो है ना वो आपको हेल्पफुल करती है, हेल्प आउट करती है कि अगर आपने जो है ना सिंध बार के अंदर इलेक्शन जीता है तो उसके सम्राट जो है आपको हाई कोर्ट में भी नजर आएंगे, सिटी कोर्ट में भी नजर आएंगे। मतलब सिंध बार के इलेक्शन वो तो 5 साल बाद होता है, वही चीज सम्राट हमें हाई कोर्ट में नजर आएंगे, फिर वही चीज हमें सिटी कोर्ट के इलेक्शन में भी नजर आएगी। सही। मैं ये समझता हूँ वसीम भाई कि ये जो कैंडिडेट हैं जब 5 साल के लिए मुंतखब हुए हैं, इनका किरदार जो है वो अपने ग्रुप के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के जमरे में है कि ये अपने ग्रुप को जिंदा और जावेद रखने के लिए, या उनके जो है ना जो नॉमिनेट किए हुए जो कैंडिडेट है उनके इलेक्शन में जो है ना वो इनकी मदद ये रहेगी कि इनकी वहां कारकर्दगी नजर आए। असल में देखिए काम करने की करज हो तो काम होता है, अगर आप काम करना ही नहीं चाहते तो फिर 10 हीले बहाने होते हैं। मैं कहता हूं कि इस टाइम आप खुशकिस्मत हैं जो इस तरह जो है ना मसद एरा में जो लोग मुंतखब हुए, क्योंकि लोग उनको रश की निगाह से देख रहे हैं। तो आप करें काम, आपको काम करने से रोका किसने है? आप करें ना, लोगों को बताएं कि तुमने अगर हम पे एतमाद किया है तो देखो हमने कैसे सरप्राइज दिए सिंध में वेलफेयर के मद में। तो आप क्या समझते हैं, ज्यादा डिपेंड वेलफेयर रहेगी या ज्यादा डिपेंड इलेक्शन में वो चीज रहेगी कि मुझे एक वकील को जरूरत है और एक सीनियर एक कैंडिडेट उसके साथ हॉस्पिटल में या किसी जगह पे मौजूद है, वो ज्यादा अहमियत की आमिल है? आप क्या बेहतर समझ? देखिए वेलफेयर तो एक कलेक्टिव जनाब जो है ना वो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वेलफेयर में वो शख्स भी आ रहा है जिसके इंडिविजुअल वेलफेयर हो रही है, वो भी कलेक्टिव वेलफेयर में मुस्तफीद होगा। लेकिन जो ये बात है ना कि अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ और आप मेरी खैरियत पूछने आ जाते हैं, या मुझे हॉस्पिटल के अंदर कोई फैसिलिटेट कराने में आप अपनी PR यूटिलाइज कर लेते हैं, या थाने में हुआ मेरा जायज मसला है तो आप थाने में आ जाते हैं, तो वो चीज जो होती है ना वो एक सिंपैथी आपके लिए जो है ना वो जनरेट करती है कि यार ये दुख दर्द में मेरे साथ खड़ा हुआ था। और फिर जब आप कलेक्टिव वेलफेयर करते हो तो वही शख्स आपका सिपह सालार बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने मुझे जवाब दिया, ये बहुत बेहतरीन सही आपने जो ना ये बात। अच्छा, अब आगे का आप क्या देखते हैं इलेक्शन के हवाले से? तो कोई पेशेंट, कोई आप शाह साहब है, सैयद आदमी है, ठीक है ना, तो आप मुझे बताया अभी हाई कोर्ट आप में कुछ क्या नजर आ रहा आपको? सर हाई कोर्ट के अंदर तो बस मैं इतना समझता हूँ कि अगर यानी जमीन का जो वादा है वो अगर किसी तरह से हमारे सामने आ जाता है तो सरफराज साहब को बहुत इसमें मदद रहेगी। और अगर हसीब साहब जो है जमीन का कुछ कर देते हैं, क्योंकि वकीलों का जो सबसे देरीना मसाइल है वो है जमीन, हॉस्पिटल, ठीक है ना। और वो जो मामले हैं ना जैसे हॉस्पिटल की बीमारी और प्लस जो है ना थाने का, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी, कलेक्टिव जो है वो ये है। अगर ये मेन जो चीजें वो दो हैं, अगर हसीब साहब वाले जो है ना अगर ये जमीन का कोई करा देते तो इनका पड़ला भारी हो जाएगा। अगर हॉस्पिटल की एक्टिविटी में ये आ जाते तो इनका पड़ला भारी हो जाता है। अगर सरफराज साहब कर देते तो उनका क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं वो अब इस दफा के इलेक्शन के अंदर जो है ना वो कोई बड़ा जो है ना वो सरप्राइज देखना चाहते हैं। अच्छा सर, वो एक और इशू है जो अक्सर सुनने में आता है कि जो वकील एक्सपायर हो जाते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट हो तो 2 लाख रुपए मिलेंगे और मतलब ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसे मुकर्रर नहीं, इस तरह के भी कुछ, इस बारे में कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर? सर देखिए, सबसे बड़ा जो फुकदान है वो ये है कि जो हमारे सिंध बार की तरफ से वकीलों के जो डेथ की सूरत में या इनके रिटायरमेंट की सूरत में जो मुख्तस की गई है रकम, वो बहुत ही यानी समझ लीजिए कि ना होने के बराबर है, ठीक है ना। तो अब जो है ना वो उसके अंदर का इन्हांसमेंट नहीं की जाती, क्योंकि जो इस इलेक्शन के अंदर गुस्सा था ना, गुस्सा था, वो 3 चीजों का था। मैं आपको बताऊं सिंध बार के, नंबर 1 जो हमारे यानी कि जो ना इंश्योरेंस का सिलसिला था, उसमें वो रिजल्ट नहीं आया, वो लोगों को फैसिलिटेट नहीं हुए, तो उसमें गम गुस्सा था। हमारी जो है ना बेनिफिट का जो है सिलसिला वो इन्हांस नहीं हुआ। हमारी डेथ की सूरत में जो पैसा मुख्तस किया गया वो बहुत कम है।
पहला जनाब जो है ना वो सिंध बार का जो प्लॉट है, ये 3 ऐसे एलिमेंट थे जिसपे लोगों ने बहुत ज्यादा गमो गुस्सा मतलब वो 3 चीजों का जो है वो इलेक्शन में लोगों ने दिखा दिया जी। उसमें लोगों ने जो है ना अपना रिजर्वेशन भी दी और अपना गमो गुस्सा भी दिया और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। यानी मैं समझता हूँ, मैंने आपसे कहा ना कि इस दफा जो सोशल मीडिया चल रहा था वो रिपीटर के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। ये नहीं कि रिपीटर से कोई खुदा वास्ते का कोई बैर है या कोई उनको कोई यानी कि दुश्मनी है, ये नहीं, वो जो तवक्कात थी वो पूरी नहीं हुई। और इसको हमारे जो प्रीवियस भी जो कैंडिडेट थे वो इसको माने, इसको तस्लीम करें कि देखिए वकील का गुस्सा जो है वो आपसे नहीं करेगा तो किससे करेगा? जब आपको वोट दिया उसने तो उसको ये तो उसका हक है ना कि भाई मेरे काम क्या हुए। बिल्कुल इस हकीकत को मानना चाहिए कि आपसे कोई जाती अदावत किसी की भी नहीं है या कोई आपके साथ कोई खुदा वास्ते का बैर नहीं है। लोगों ने अपने वोट का जवाब मांगा। बिल्कुल। अब जो ये 2 हजरात आए हैं, खासतौर पर नईम कुरैशी साहब और हमारे जनाब जो हफीज लाशारी साहब, बहुत अच्छे इंसान है, बड़े प्यारे इंसान है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि इन पे जो मौजूदा कैबिनेट आई उससे ज्यादा जिम्मेदारी इन दोनों, रिपीटर के खिलाफ जो है ना कंपेन थी और आप 2 का इंतखाब हो गया, तो अब आप वो तमाम चीजें जो है ना शिकवे शिकायत दूर करें और काम करके दें। मतलब अपनी वर्किंग को मजीद एक्टिव करना, डबल तिबल करें। यानी जो हमारे मौजूदा कैबिनेट के अंदर लोग आए हैं उनसे ज्यादा इनको जो है मोहब्बत का जवाब देना है कि आप दोनों पे लोगों ने फिर एतमाद किया, आप अपने लिए एक मौजूद जनाब जो है ना वो कैंडिडेट आपको लिया, तो मोहब्बत का जवाब तो मोहब्बत से ही होता है। आप बिल्कुल नईम कुरैशी साहब का जो इंटीरियर से जो लोग आएंगे उनसे बड़ा अच्छा है उनका वो है ताल्लुक है, तो एक किरदार अदा करें और फिर ये जो है ना जो भी थोड़ी बहुत हम सुनते हैं कि वो इंटीरियर के अगर 17 मेंबर अगर राजी ना हो तो कोई भी पॉलिसी बन नहीं पाती, तो इसमें मैं समझता हूँ नईम कुरैशी साहब बहुत अच्छा ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। पुराने चौथी दफा मतलब 4 टाइम जी, बहुत टाइम वो रात की बात है। मैं बल्कि मुबारकबाद भी दूंगा। मैंने उनको मुबारकबाद दे दी थी आपकी तरफ से भी, क्योंकि आप और मैं एक ही टीम है, एक ही हिस्सा है। तो जब वो अनाउंस हो गया नईम कुरैशी साहब विन हो गए थे तो मैंने मुबारकबाद उन्हें दे दी थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं 4 टाइम जो है वो इस दफा सिंध बार में आया। अच्छा सर, ये तो सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब इनमें 2 नाम मतलब 3 नाम सिंध बार कौंसिल में है, उसमें थोड़ा सा मुझे बताएं। नंबर 1 आमिर नवाज वालाई साहब, नंबर 2 मतलब हमारे एक जज जो सिंध बार कौंसिल में है अमीर बख्श महतो साहब, एक नस्ली आदमी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बड़ी मोहब्बत वाला है आमिर भाई, आपको पता है मोहब्बत वाले आदमी है, यारों के यार आदमी है। अच्छा, इनके साथ एक साहब और आ जाते हैं एमएल काफी साहब, बहुत बड़ी 4200 कुछ उन्होंने वोट भी लिया। बाकी सब लोग हमारे अपने हमारे साथी हैं, सब भाई हमारे। ये 3 लोग जो आए हैं, इन 3 लोगों के बारे में सर आप कुछ बताएं, थोड़ी सी ब्रीफ करें। मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए जो आमिर वड़ैच साहब हैं वो तो नौजवानों के दिल की धड़कन है, तो लोग ये समझते हैं कि हमें नुमाइंदगी आमिर वड़ैच के जरिए चाहिए, ठीक है ना। और आमिर वड़ैच साहब जो है ना वो बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि वेलफेयर के कामों में यानी किरदार भी अदा कर सकते हैं एक जॉइंट एडवेंचर के तौर पे, और लोगों ने जो है ना उनको पसंद किया तो उनको जाहिर है इंतखाब हुआ है। अमीर बख्श महतो साहब के लिए मैं ये कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो अपने पास से भी पैसा लगा देते, तो इस हवाले से शायद अगर इंशाल्लाह ताला ये सिंध बार का जो ये प्लॉट है अगर वो मिल जाए तो शायद ये अपने पास से उसको खड़ा कर दे। और रहा मसला एमएल कासी, तो वो बड़ी ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव और बड़ा एक जोश वलवला उनके अंदर है, क्योंकि हाई कोर्ट का भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और बहुत करीब से बस एक वो था, ज्यादा मार्जिन नहीं थी जीतने वाले को, तो लोगों ने उस टाइम भी इन पे एतमाद किया। तो और एमएल कासी बहुत ज्यादा एक अच्छा अपना किरदार दे सकते हैं और बड़े ही खरे इंसान है, खरे आदमी, क्लीन आदमी है एमएल कासी। मैं समझता हूँ 2-3 का नाम जो लिया ये बहुत अच्छे हैं, लोगों ने इन पे एतमाद किया और बड़े पसंदीदगी की निगाह से तीनों को देखा जाता है। ये 3 लोग, बाकी सब लोग भी साथ होंगे, ये 3 लोग अगर चाहें तो ये 3 लोग मिल के अपनी और बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा कैबिनेट के अंदर जो नाम आते हैं सारे अच्छे हैं और ये सब जो है ना शायद अगर ये इस चीज को फोकस करें कि यार अभी हम लोगों ने हम पे एतमाद किया है तो यार हम भी जो है ना वो उनका जवाब दें, तो ये एक पूरा एक फोरम बन जाए ना। जहांगीर रावजा साहब भी हैं, वो बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत प्यारे आदमी और बड़ा आजिज इंतसारी का फिक्र है। अरुण प्रसाद बहुत अच्छा, अरुण प्रसाद भी आ गए। तो मैं समझता हूँ जितने भी नाम है एक अच्छे नाम है और अब इनको
ये चाहिए कि जनाब वकील को जो है ना वो आप कोई सरप्राइज दे सिंध बार में जाके, ये आप अपना इंप्रेशन बिल्डअप करें कि आप पे एतमाद सही किया गया, यानी आप हमारी तवक्कात पे पूरा उतरेंगे। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। और इंशाल्लाह अब हम इस टॉपिक को और ये सारी चीज़ को हम डिस्कस करते रहेंगे, और हमारी बुकला हमारे जितने भी लोग हैं हम उनको सब चीज़ें उन तक पहुंचाते रहेंगे। जो जो एक्टिविटीज़ और जो जो प्रोग्राम होंगे, आप और मैं हम दोनों मिलके एक एक चीज़ आवाम तक पहुंचाते रहेंगे। जो इशू जो भी चीज़ हो आप हमसे शेयर करें। खालिद अजहर साहब मौजूद हैं, ये खालिद अजहर साहब का प्रोग्राम है कॉफ़ी विद खालिद, तो इंशाल्लाह हम राब्ते में रहेंगे। सर आप कोई मैसेज देना चाहें अपने दोस्तों को? सर मैं ये समझता हूँ कि वकील जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो सुतून है, एक बहुत बड़ी जो है ना एक स्टेक वकीलों के पास है। तो बस हमारी सिंध का जो है ना वो तायुन होना बाकी है कि हमारी पॉजिटिव अप्रोच जो है ना वो बिल्डअप हो, तो लोग इस टाइम वकील को ही देखते हैं, यानी जो भी हमारे जो इशू होते हैं तो लोग पलट के वकीलों को ही देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो वकला बिरादरी है उन पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है, और नौजवान जो है वो तो खैर है ही बेचारे, वो ज्यादा टाइम निकालते हैं, कोई भी एहतजाज हो रोडों पे वही लोग होते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन, बड़ा पॉजिटिव जनाब जो है ना अपना जेस्चर देंगे अगर हम जो है अपनी सिंध जो है एक अपनी जात को हटा के और लोगों की वेलफेयर, और ये कोई भी वेलफेयर जब आप करें तो ये सोचे जब कोई आप काम करने निकले कि हमें फिर रश की निगाह से देखना चाहिए बिल्कुल कि यार जो नहीं कोई कर सका वो वकीलों ने कर दिया, या वकील आ गए तो यहाँ पर ये हो गया। आते भी हैं लड़के हमारे बड़े अच्छी अच्छी जो है ना एक्टिविटी के अंदर मुझे नजर आते। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवान वकला से बहुत उम्मीद है और आप हमारा फ्यूचर है, तो आप लोगों के हाथ में कमान है, तो आप लोग जरा जो है ना इस तरह का कोई हमें माहौल बना के दें कि हम ये समझे जो हम नहीं कर सके वो आप लोगों ने किया। बिल्कुल। इजाजत चाहते हैं आपसे खालिद साहब, नेक्स्ट प्रोग्राम में जो मेहमान होंगे वो खालिद साहब खुद करेंगे। आज उन्होंने मुझे बिठा दिया था, खालिद साहब ने, इनकी मेहरबानी है कि हालांकि आज प्रोग्राम खालिद साहब का और मुझे कहा कि आप मुझसे सवाल करें। थैंक यू खालिद साहब, आपने मुझे इज्जत दी। इंशाल्लाह और नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके जो भी मेहमान हो फिर हम उस पर आगे करते हैं। थैंक यू। मैं ये कहूँगा आखिर में कि वसीम भाई आप एक बहुत ज्यादा, आपका जो है ना वो मीडिया के हवाले से बड़ा किरदार है, और बड़ी एक आप जांफिशानी से और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ जो है ना आप कवरेज करते हैं, और आपके जो ये तमाम जो इक्विपमेंट है उनको तरतीब करना, उनको जहाँ पर कोर्ट के अंदर खासतौर पर जब आप नजर आते, मैं आपको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एक बहुत, थैंक यू सर, ये आपका बड़ा सर। आप जैसा सेटअप जो है किसी के पास भी नहीं है, जितने हमारी वो वहाँ पर कवरेज में जो लोग आते हैं, आप जैसा सेटअप किसी का नहीं है। तो मैं समझता हूँ आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी ये जो आपने सिलसिला किया गुफ्तगू का, तो इंशाल्लाह ताला ये भी बड़ा पसंदीदगी की निगाह से देखें। थैंक यू सर, थैंक यू सर।